गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के 9वें अध्याय को सर से जानने का प्रयास कर रहे हैं। सभी की ओर से सर को प्रणाम और निवेदन के आज के सत्संग की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। हम 9वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं और कल हमने श्लोक नंबर 13 किया था, जिसमें कहा गया था कि जो श्रद्धा युक्त हैं और भगवान की भक्ति रूप मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग में लगे हुए हैं, हे अर्जुन, श्रद्धा आदि इन सद्गुण रूप देवों के स्वभाव का अवलंबन करने वाले उदार चित्त वाले महात्मा मुझ ईश्वर को ही सब भूतों का अर्थात आकाश आदि पंचभूतों और समस्त प्राणियों का भी आदि कारण जानकर अविनाशी समझकर अनन्य मन से युक्त हुए मुझे भजते हैं। और इसमें इन लोगों को कहा गया है महान आत्मा, कि ये जो लोग हैं ये महान आत्मा वाले हैं, इसलिए इन्हें महात्मा कहा गया है। और इनके तीन प्रकार से इन्हें बताया गया है। पहली तो है कि दैवीं प्रकृतिम आश्रिता, कि दैवीय प्रकृति के, या यूं कहिए कि दैवीय प्रकृति के प्रति आश्रित हैं। दैवीय प्रकृति यानी डिविनिटी, डिवाइन नेचर है इनका। फिर क्या क्या कहा, भजंत्यन मनसो ज्ञात। फिर ये हाँ, के भजंते अन्य अनन्य मनसो, भजते अनन्य मनसो, यानी ये अनन्य मन से मुझे भजते हैं। अनन्य का मतलब होता है ना अन्य, यानी जिसमें कोई दूसरा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिनके मन में मेरे अतिरिक्त और किसी और का भाव आता ही नहीं। तो ये है भजते अनन्य मनसो। तो ये इनका दूसरी विशेषता कह लीजिए। यानी मेरे अतिरिक्त इनका किसी के ऊपर कोई अश्रद्धा तो नहीं कहेंगे, ये कहेंगे कि दूसरों की तरफ ये देखते ही नहीं, दूसरों के बारे में ना तो कुछ जानने का प्रयास करते हैं। यानी जो कुछ भी भगवान के अतिरिक्त है उनमें इनकी कोई रुचि नहीं, इनकी रुचि केवल और केवल भगवान की भक्ति में है। मन जो है इनका वो सांसारिक विषयों से पूरी तरह जो है अलग हो गया है, विलग हो गया है। इसीलिए इनका मन जो है भगवान की अनन्य भक्ति में लगा हुआ है। तीसरा था ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम, के जो भूतों का आदि, भूत हम दो चीजों को कह सकते हैं। एक तो पंच महाभूत,
तो जैसे आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, ये 5 हैं जिन्हें हम पंच महाभूत कहते हैं। तो इनके आदि हैं। दूसरा हम भूत जो है प्राणियों को भी कहते हैं। तो दोनों के ये आप मान लीजिए कि दोनों के आदि हैं, यानी इनसे भी पहले है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जब ये 5 भूत, पंच महाभूत और ये प्राणी, जितने भी जगत के प्राणी हैं, ये जब नहीं थे तब भी ये थे। ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम, कि मुझे जो अव्यय समझते हैं। तो अव्यय का मतलब हुआ कि जिसका कभी खर्च नहीं होता, तो कहिए जिसका कभी नाश नहीं होता। तो ऐसे मुझको ये समझते हैं कि भाई मैं इनका जो पंच महाभूत और प्राणी हैं इस जगत के, उनका भी आदि हूँ। यानी वो जब नहीं थे मैं तब भी था। इस प्रकार की महात्माओं की जो है बुद्धि होती है। तो इसके बाद हम आज श्लोक नंबर 14 लेंगे। इससे पहले हम इसकी शुरुआत करें, आशु बहन से अनुरोध के श्लोक पढ़ते हैं। जी सर। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए मनुष्य दृढ़ व्रती होकर लगन पूर्वक साधन में लगे हुए और प्रेम पूर्वक कीर्तन करते हुए तथा मुझे नमस्कार करते हुए मेरी उपासना करते हैं। तो ये फिर अब जो महात्मा थे उनकी ही बात कर रहे हैं भगवान जी, उसी बात को जारी रखते हैं। तो सबसे पहले कि ये नित्य युक्त हैं, नित्यायुक्तः। तो ये जो महान आत्माएं हैं ये हमेशा उस प्रभु का गुणगान करती हैं, उनकी महिमा का गुणगान करती हैं। ये असत्य को छोड़ के जो सत्य का मार्ग है उस पर चलने के दृढ़ संकल्प के साथ आत्म मुक्ति का जो मार्ग है, जिसे हम आध्यात्मिक मार्ग कहते हैं, उस पर ही अपने जीवन को चलाती हैं। तो ये इस प्रकार के महात्मा हैं। जो नित्य युक्त हम कहते हैं, ये हमेशा योगी होते, यानी ऐसा नहीं कि भाई ये कभी योगी और कभी योगी नहीं है। नित्य युक्त का मतलब है हर समय, जो दिन हो रात हो, ये योगी रहते हैं, ये महात्मा लोग हैं। ये निरंतर आध्यात्मिक मनोदशा में होते हैं। युक्त होना का अर्थ है एक तो योगी होना, दूसरा हम कहेंगे कि भगवान के साथ संबंध। तो इनका भगवान के साथ नित्य संबंध है, हर समय का है। ये नहीं कुछ देर के लिए हुआ और कुछ देर के लिए नहीं। ये 24/7 इनको नित्य युक्त कहा जाता है। संसार के जितने भी कार्य हैं वो जो नाश होने वाले पदार्थ हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो इनमें तो निरंतरता होने की पॉसिबिलिटी ही नहीं। क्यों? क्योंकि हर समय बदल रहे हैं। परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तनशीलता। तो
संसार में तो एक ही चीज की निरंतरता रहती है, और वो है परिवर्तनशीलता। तो जब एक लक्ष्य प्राप्त हो गया तो उससे जितने भी जुड़े कार्य हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। मान लो कोई व्यक्ति किसी कंपटीशन की तैयारी करता है, जब वो उसमें सिलेक्ट हो जाता है, फिर उसके संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वो सब ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं, और फिर वो कुछ और बनने की तैयारी करता है। तो मान लीजिए उसने आईएएस की परीक्षा पास कर ली, अब वो चाहेगा कि भी मैं सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी बन जाऊं, तो फिर उस लक्ष्य के लिए उसके काम शुरू हो जाता है। तो कोई भी कार्य निरंतर नहीं रहता, उसका लक्ष्य बार बार बदलता रहता है। लेकिन जो भगवान की उपासना है वो निरंतर चलने वाली है। भगवान की उपासना कोई कर्म नहीं है, ये तो एक भाव है, उसको स्मरण करने का एक प्रक्रिया है जो सदा बना रहना चाहिए। हमने बहुत से लोग देखे हैं जो मंदिर में जाएंगे, कुछ देर बैठेंगे, भगवान का नाम लेंगे, उसके बाद कि फिर तू कौन और मैं कौन, वो वाली बात हो जाती है। वैसे जो मंदिर में नहीं भी जाते हैं, अपने घर पर ही पूजा पाठ करते हैं, ऐसा ही कुछ हाल उन लोगों का है। लेकिन जो जो लोग चौबीसों घंटे अपना जो भी कर्म करते हैं, उस कर्म के साथ चौबीसों घंटे भगवान की उपासना भी चलती रहती है। उस ईश्वर की निकटता हर समय उन्हें महसूस होती है, जो भी कार्य करें। तो ये जो निरंतरता है, यहाँ जो वर्ड हुआ ना, ये सततम, तो उस निरंतरता का अर्थ ही सततम है, या सततम का अर्थ निरंतरता है। चलते फिरते हुए, उठते बैठते हुए, कुछ भी करते हुए भगवान का स्मरण रखना, भगवान के साथ नित्य निरंतर युक्त रहना, यही इनका स्वभाव है। महात्मा जनों द्वारा भगवान के जो अलग अलग नाम हैं, जैसे राम, कृष्ण, वासुदेव, नारायण, भगवान शिव, जितने भी नाम हैं, उनका स्मरण करने से उनके अंग में जो है कुछ अलग तरह का एक स्फुरण होता है, और उनका जो गला है वो हर्ष से रुंध जाता है। वास्तव में भगवान के नामों की जितनी महत्ता है, उतना अन्य किसी की नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने नाम की महत्ता का वर्णन करते हुए यहाँ तक कह दिया कि रामो न सकहीं नाम गुण गाई, नाम लेत भव सिंधु सुकाई। कि भगवान राम का नाम लेते हुए जो उनके भक्त था, नाम नहीं मुझे याद आ रहा, हाँ, अगस्त मुनि, उन्होंने सिंधु को ही सुखाने की प्रतिज्ञा कर ली। फिर आया वर्ड उपासते। तो ऐसे लोग भगवान की पूजा कैसे करते हैं? सततम कीर्तन यंतो माम, जो श्रवण द्वारा उनको कोई बात सुनी होती है, सत्संग में जाके या पढ़ने पर, किसी भी तरह से, तो उसमें किसी अर्थ की शंका के निवारण के लिए वे मनन करते हैं, निरंतर कहते हैं कि मेरी महिमा का गुणगान करते हैं, मानसिक या मौखिक रूप से मेरी दिव्य महिमा का वर्णन करते हैं।
भगवान के भक्त उनका ध्यान करते हुए कभी रोते, कभी हंसते, कभी आनंदित होते और कभी अलौकिक वाणी बोलते हैं। वे कभी नाचते हैं, कभी भगवान के गुणों का गान करते हैं, कभी उन प्रभु की लीलाओं का चिंतन कर मौन हो जाते हैं। मुनि अगस्त के शिष्य सुतीक्ष्ण तो ऐसे थे कि वो नाम लेते लेते नाचने लगते थे। कभू न नृत्य करहीं गुन गाएं। कीर्तन का अर्थ केवल ढोल मंजीरे बजाना नहीं। यदि ढोल मंजीरे बजाना ही कीर्तन हो तो कोई भी व्यक्ति निरंतर कीर्तन कर ही नहीं सकता। 24 घंटे 12 महीने ढोल मंजीरे कोई कैसे बजाएगा। कीर्तन का अर्थ है कि हमारी प्रत्येक क्रिया में भगवत उपासना की सुगंध आए। हमारा कोई कार्य ऐसा ना हो कि दूसरों को लगे कि हम मिट्टी के पुतले हैं, बड़े बेमन से कुछ काम कर रहे हैं। दूसरों को लगना चाहिए कि हम आनंद से भरे, उत्साहित हैं, किसी अदृश्य ज्योति से आलोकित हैं। हमारी सारी दिनचर्या ऐसी हो कि मानो ब्रह्म की ही चर्चा, ब्रह्म की ही दिनचर्या है। हमारी तो है ही नहीं। यही तो ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म की दिनचर्या। तो यही भगवत कीर्तन है जो निरंतर चलना चाहिए। संत ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वरी जो उनका गीता के ऊपर भाष्य है उसमें लिखते हैं, महात्मा लोग केवल मेरे नाम कीर्तन के घोष से ही विश्व के दुखों का नाश करके समस्त संसार को आत्म सुख से भरपूर कर देते हैं। ये देखो कितनी बड़ी बात कही है उन्होंने। फिर लिखते हैं कि वे बिना प्रभात के ही ज्ञान दिवस का उदय करा देते हैं, बिना अमृत के ही अमर कर देते हैं और बिना योग साधना के ही नेत्रों को मोक्ष का दर्शन करा देते हैं। राजा और रंक में भेद करना अथवा किसी को छोटा किसी को बड़ा समझना, ये तो वो लोग जानते ही नहीं। वे ऊंच नीच का कोई भेद नहीं करते, आनंद का द्वार सारे संसार के लिए खुला रखते हैं। वैकुंठ में तो शायद ही कोई जाता हो, परंतु वे सारे विश्व को वैकुंठ बना देते हैं। इस प्रकार वे केवल नाम कीर्तन के घोष से सारे संसार को स्वच्छ प्रकाशमान बना देते हैं। वे सूर्य के समान तेजस्वी होते हैं, परंतु सूर्य को जो अस्त काल का दोष लगता है, यानी सूर्य की एक गुण है कि वो अस्त हो जाता है, परंतु वे सदा पूर्णता धारण किए रहते हैं। इसमें संदेह नहीं कि मेघ उदार होते हैं, पर उनकी भी पूंजी कभी ना कभी खत्म हो जाती है। लेकिन वे भी उन महात्माओं की बराबरी नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि एक बार भगवान, एक बार मेरा जो नाम मुख पर लाने के लिए हजारों जन्म धारण करने पड़ते हैं। क्योंकि ये हमने पढ़ा है कि हजारों जन्मों के बाद ही, न जाने कितने हजारों जन्मों के बाद ही मनुष्य को भगवान की याद आती है। तो एक बार मेरा जो नाम मुख पर लाने के लिए हजारों जन्म धारण करने पड़ते हैं, वह नाम उनकी जीभ पर प्रेम के कारण निरंतर नाचता रहता है। मैं ऐसा हूं कि वैकुंठ में भी नहीं रहता, मैं भानुमंडल में भी दिखाई नहीं पड़ता, और यहाँ तक कि मैं योगियों के मन को भी पार करके निकल जाता हूँ। तो भी हे अर्जुन, जिस स्थान पर मेरे अनन्य भक्त प्रेम से मेरे नाम का कीर्तन का घोष करते हैं, मैं जो और कहीं भी नहीं मिलता, वहां मैं सहसे मिल जाता हूँ। जरा देखो कि वे लोग मेरे गुणों में कहाँ तक और कैसे लीन हो जाते हैं। उन्हें स्थान और काल का भी स्मरण नहीं रह जाता, और वे मेरे नाम कीर्तन में आत्म सुख प्राप्त करते हैं, और वे मेरे संबंध में मुक्त हृदय से अध्यात्म की चर्चा करके जी भर मेरे गुणों के गीत गाते हैं। हे अर्जुन, इस प्रकार मेरा भजन बहुत ही गंभीर और गूढ़ रहस्यात्मक है। जो भक्त मेरा इस प्रकार का भजन करते हैं वे ही समझ लेते हैं कि जिस प्रकार वस्त्र में एक सिरे से दूसरे तक
कपास का धागा रहता है, उसी प्रकार मैं समस्त चराचर में ओतप्रोत भरा रहता हूँ। उनकी यह समझ में आ जाता है कि ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिसमें मेरा निवास ना हो। उन्हें इस बात का ज्ञान हो जाता है कि इस संसार रूपी वस्त्र का एक सिरा ब्रह्मदेव और दूसरा सिरा मच्छर है। इन दोनों के बीच में जो समस्त भूत दृष्टि है वह सब मेरा ही स्वरूप है। फिर ये छोटे बड़े सजीव निर्जीव का कोई भेद नहीं करते। उस समय जो वस्तु उनकी दृष्टि में पड़ती है वे मद्रूप यानी ब्रह्म स्वरूप समझकर उसका सरलता पूर्वक आदर करते हैं। उन्हें अपनी श्रेष्ठता का ध्यान ही नहीं रह जाता और ना ही दूसरों की योग्यता तथा अयोग्यता का ही कोई भाव रह जाता है। उन्हें एक सिरे से समस्त व्यक्तियों का नम्रतापूर्ण आदर करना ही अच्छा लगता है। जिस प्रकार ऊंचे स्थान पर गिरा हुआ पानी आपसे अपने आप से इकट्ठा होकर फिर नीचे स्थान पर आ जाता है, उसी प्रकार का उन भक्तों का यह स्वभाव हो जाता है कि वे भूत मात्र को देखते ही विनम्र हो जाते हैं। अथवा जिस प्रकार से फलों से लदे हुए वृक्ष की शाखाएं अपने आप से झुककर जमीन की ओर आ जाती हैं, उसी प्रकार वे भूत मात्र के सामने स्वाभाविक रूप से नम्र हो जाते हैं। वे निरंतर गर्व रहित रहते हैं, अहंकार रहित। वे नम्रता को ही अपना सारा वैभव समझते हैं और वे सारा वैभव वे जय जय मंत्र पूर्वक मुझे अर्पित कर देते हैं। इस प्रकार सदा भूत मात्र के सामने नम्र होते रहने के कारण उनकी मान और अपमान वाली भावना बिल्कुल नष्ट हो जाती है और इसीलिए वे अपने आप से मद्रूप होकर निरंतर समरस में रहकर उपासना करते हैं। ये संत ज्ञानेश्वर ने महात्माओं के बारे में लिखा है। फिर शब्द आता है यतांतश्च दृढ़ व्रतः, प्रतिपक्षियों के द्वारा, यानी जो हमारे शत्रु कह लीजिए, उनके द्वारा चलाए मान ना किए जा सकने वाले अहिंसा, सत्य, असत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये आदि व्रत हैं। उनमें शम दम आदि साधनों से संपन्न होकर स्थिर अभ्यास के साथ प्रयास करना, यानी इस प्रयास के साथ कि मन लगातार ईश्वर की ओर उन्मुख हो। दृढ़ का अर्थ है दृढ़, व्रत का अर्थ है संकल्प। दृढ़ व्रत का अर्थ हुआ दृढ़ संकल्प वाला। भगवान के भक्त इतने दृढ़ व्रती होते हैं कि वे प्रभु के कामों से लाख विपत्ति पड़ने पर भी विचलित नहीं होते। भगवत कीर्तन की निरंतरता के लिए लग्न चाहिए और संकल्प की दृढ़ता भी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा संकल्प दृढ़ नहीं होगा तो हो सकता है हम किसी बात से विचलित हो जाएं और भगवत स्मरण हमारे मन से हट जाए। तो संकल्प की दृढ़ता जो है बहुत आवश्यक है। जैसे हम में से 10-12 लोग ऐसे हैं, 15 कह लीजिए, जो बड़े दृढ़ संकल्प के साथ इस ग्रुप पर आते हैं। कुछ ऐसे हैं जो कभी दिखाई देते हैं, हालांकि ऐसा नहीं कि उनके मन में गीता जी के प्रति श्रद्धा नहीं है, लेकिन समस्या क्या है? दृढ़ संकल्प नहीं। उन्हें लगता है कि हमारा समय यहाँ एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। तो कोई व्रत करे ना करे, एक व्रत पर दृढ़ रहें कि हमारा छोटे से छोटा काम उस परम चैतन्य की अभिव्यक्ति ही होगा, नीरस नहीं होगा, भावपूर्ण होगा। ये तभी हो सकता है जब हम वर्तमान में रहें, अतीत की स्मृति और भविष्य की कल्पना में ना खोएं। क्योंकि जब हम अतीत की स्मृति में और भविष्य की कल्पना में जीते हैं तो दुख या भय ये दोनों हमारे जीवन में आ जाते हैं। अतीत की बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें दुखी करती हैं और ऐसी भविष्य की बहुत सी कल्पनाएं होती हैं जिनसे हमें भय लगता है कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो जो भगवान के भक्त हैं उनकी
ना तो अतीत की कोई स्मृति में जीते हैं वे, ना भविष्य की किसी कल्पना में खोते हैं। वर्तमान ही सत्य है, अतीत मृत है और भविष्य भी जन्मा नहीं है, उनका यह भाव रहता है। अतीत का एक नाम है भूत। नानी दादी की कहानियों में आता है कि भूतों के पांव के पंजे उल्टे होते हैं और एड़ियां आगे की ओर, उंगलियां पीछे की ओर। आंखें आगे हों और पंजे पीछे तो व्यक्ति किधर जाएगा? जिधर उसे दिख रहा है। वह उधर नहीं चल सकता जिधर वह चल रहा है, उसे दिख नहीं रहा। यह भूत का स्वरूप है। भूत सत्य नहीं है, वह सत्य की छाया है। तो हमें चाहिए कि हम सत्य की छाया से ना चिपटें, सत्य को पकड़ें। वर्तमान ही सत्य है, अतीत उसकी छाया मात्र है। तो हम जो कुछ भी कर सकेंगे वो वर्तमान में ही कर सकते हैं, ना अतीत में ना भविष्य में। भविष्य में ना कोई चल सका है, ना खा सका है, ना कमा सका है। जो होता है वर्तमान में होता है। भविष्य केवल आशंकाएं दे सकता है, आश्वासन नहीं। आश्वासन तो वर्तमान में ही है। यदि हम ध्यान दें तो पाएंगे कि हमारी 90% समस्याएं अतीत की स्मृतियों या भविष्य की आशंकाओं से उत्पन्न होती हैं। वर्तमान की समस्याएं तो केवल 10% ही हैं। फिर भी हम अतीत और भविष्य के बोझ को व्यर्थ ही अपने सिर पर उठाए रहते हैं। ऐसे में वर्तमान की वास्तविक समस्याओं का भी समाधान हमसे चूक जाता है। इसके बाद आता है नमस्यांतश्च माम भक्त्या, यानी अत्यधिक भक्ति से मुझे नमस्कार करना। शारीरिक अभिवादन तो हर समय संभव नहीं हो सकता, लेकिन मन हर वक्त नमस्कार की मुद्रा में रह सकता है। विनम्रता की वह भावना इस समझ से पैदा होती है कि ईश्वर सभी प्राणियों में प्रकट है। कोई अभिमान नहीं है, कोई छोटा मोटा अहंकार नहीं है। तो ईश्वर का वह निरंतर नमस्कार आवश्यक रूप से शारीरिक नहीं बल्कि हमेशा मानसिक होता है। भक्त्या महान भक्ति के माध्यम से नित्य युक्त उपासते, इसी प्रकार नित्य युक्त मेरी पूजा करते हैं। तो भक्त जो हैं नित्य युक्त भगवान की पूजा करते हैं। वे शारीरिक रूप से ऐसा करें ना करें, लेकिन अंदर से वे हमेशा उसी मनोदशा में रहते हैं, हर जगह उसी आत्मा को देखना। यह स्थिति व्यक्ति को सर्वत्र ईश्वर को निरंतर प्रणाम करती है, सदैव सबके साथ एकता का अनुभव कराती है। श्रवण और मनन के अनंतर होने वाली भक्ति से सतत निरंतर मेरा चिंतन करते हैं। भक्तों की बात हो रही है। इससे निधिध्यासन चरम अंतिम साधन है, ये दिखलाया गया है। निधिध्यासन का अर्थ कि जो भी भगवान की टीचिंग्स हैं, जो भी वे हमें शिक्षा देते हैं, उन्हें अपने जीवन में उतारने का नाम ही निधिध्यासन। इस प्रकार मैं ब्रह्म हूं या अहम ब्रह्मास्मि, यह ज्ञान होता है और समस्त साधनों का फलभूत होता है, और वह अपनी उत्पत्ति मात्र से सकल अज्ञान और उसके कार्य का नाश कर देता है। जैसे दीपक अपनी उत्पत्ति मात्र से अंधकार का नाश कर देता है। अतएव उक्त ज्ञान निरपेक्ष ही साक्षात मोक्ष का हेतु है। मांडुक्य उपनिषद कारिका में के अंत में एक सुंदर श्लोक है। वहां आता है कि आध्यात्मिक अनुभूति वाला व्यक्ति स्वाभाविक रूप से शुद्ध, स्वाभाविक रूप से विनम्र, स्वाभाविक रूप से दूसरों के प्रति चिंतित होता है, क्योंकि वह सभी के साथ एकता महसूस करता है। सहजता और स्वाभाविकता की वह अवधारणा और मूल्य वहां व्यक्त होता है। इस संसार में आपको सहजता कहाँ मिलती है? आप इसे बच्चों में पाते हैं, वे सहज हैं। यह सहजता का पहला प्रकार है।
इसीलिए आत्मज्ञानी पुरुषों की तुलना छोटे बच्चों से की जाती है, उनमें कोई चतुराई नहीं है। आपने रामकृष्ण परमहंस के बारे में अगर सुना हो, वो बिल्कुल बालकों सी हरकतें करते थे, बालकों जैसा स्वभाव था उनका। तो बिल्कुल सहज स्वाभाविक, जब वे हाँ करते हैं तो इसका अर्थ हाँ होता है, जब वे नहीं कहते हैं तो इसका मतलब नहीं होता है। यह बच्चों की जैसी सहजता है, यह मन की बहुत उच्च दशा है। श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि परमहंस 5 वर्ष की आयु के बच्चों की तरह होते हैं। वे इतने स्वाभाविक, इतने सहज हैं कि उनमें कोई अहंकार नहीं। यही सर्वोच्च के स्वभाव का एहसास है। तो यहाँ नमस्तंतश्च मां भक्त्या नित्य युक्ता उपास्ते, इसका अर्थ है कि वे मुझे लगातार हर समय भक्ति से नमस्कार करते हैं, वे हर समय विनम्रता का अभ्यास करते हैं। यह आध्यात्मिक अनुभूति की वह अवस्था है जब अहंकार रूपी मैं हमेशा के लिए गायब हो जाता है। जो अनंत है, जो सबके साथ है, वह अभिव्यक्ति पाता है। मनुष्य सच्चे भक्ति भाव द्वारा भगवान के साथ आत्मीयता का नाता स्थापित करते हैं। भक्ति भाव को छोड़कर मात्र प्रदर्शन करना केवल व्यर्थ का श्रम ही नहीं बल्कि एक कपट भी है। भक्त जो होता है वो निष्कपट, निरभिमान तथा विनम्र होता है। कपटपूर्ण, अभिमानी और उदंड व्यक्ति वे भक्ति का दिखावा करते हैं, भक्त नहीं होते, क्योंकि भक्ति मनुष्य का हृदय परिवर्तन कर देती है। भक्त भगवान के प्रिय होते हैं। उन भक्तों का अटूट विश्वास होता है जो ना तो हिलता है और ना ही किसी चीज से छूता है। भक्ति मार्ग सुलभ, सुगम, सरस और सरल होता है। भगवान इन भक्तों की स्तुति करते हैं और स्वयं भक्त के रूप में आनंदित होते हैं। एक बार फिर संत ज्ञानेश्वर लिखते हैं कि हे अर्जुन, इस प्रकार मैंने तुम्हें सच्ची और महत्वपूर्ण भक्ति की सब बातें बतला दी। आप जरा उन लोगों को की भी कुछ बातें सुन लें जो ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरा उपासन करते हैं। हे अर्जुन, भजन करने का कौशल तो तुम जानते ही हो, क्योंकि यह विषय मैं तुम्हें एक बार पहले भी बतला चुका हूँ। भगवान श्री कृष्ण की ये सब बातें सुनकर अर्जुन बोले कि हाँ महाराज, भक्ति और भजन की सब बातें मैं सुन चुका हूँ। इस सौभाग्य का प्रसाद मुझे एक बार प्राप्त हो चुका है। तो भी यदि अमृत बार बार परोसा जाए तो क्या कभी कोई यह कह सकता है बस अब और नहीं चाहिए? अर्जुन की यह बात सुनकर श्री कृष्ण ने समझ लिया कि अब इसे इस विषय का चस्का पड़ गया है और ज्ञान सुख से इसका अंतरंग टोलने लग गया है। अतः श्री कृष्ण ने कहा, वाह वाह अर्जुन, तुमने ये बहुत अच्छी बात की, और नहीं तो वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो इस विषय के विवेचन का यह कोई उचित प्रसंग नहीं था, परंतु मेरे अंतःकरण में तुम्हारे लिए जो स्नेहपूर्ण आदर है वही मुझे बोलने में परिवर्तित करता है। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, महाराज आप ये कैसी बातें करते हैं? यदि चकोर ना हो तो क्या चांदनी नहीं छिटकती? क्या चांदनी का ये सहज स्वभाव नहीं है कि संसार के ताप का निवारण करे? जिस प्रकार चकोर पक्षी अपने अनुराग के कारण चोंच खोलकर चंद्रमा की ओर देखता है, उसी प्रकार मैं भी आपसे थोड़ी सी प्रार्थना करता हूँ। परंतु महाराज, आप तो कृपा के प्रत्यक्ष सागर ही हैं। मेघ अपनी सामर्थ्य से ही संसार की इच्छा पूरी करता है, और नहीं तो यदि मेघ से होने वाली वर्षा का विचार किया जाए तो उसके सामने चातक की प्यास कितनी थोड़ी ही ठहरती है। परंतु जिस प्रकार चुल्लू भर पानी के लिए भी गंगा नदी के तट पर जाने की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मेरी मांग चाहे थोड़ी हो चाहे बहुत, परंतु बातें बहुत विस्तार से कहें। अर्जुन की यह बात सुनकर भगवान ने कहा, अच्छा अब इन बातों को जाने दो। मुझे जो संतोष हुआ है उसके कारण अब तुम्हारे मुख से निकली हुई स्तुति सहन करने के लिए अवकाश नहीं रह गया, यानी टाइम नहीं रह गया। तुम सचमुच मेरी बातें सच्चे भाव मन से सुन रहे हो, और यही बात मेरे
वक्तृत्व के लिए उत्साहवर्धक हो रही है। इस प्रकार की प्रस्तावना के उपरांत श्री कृष्ण ने आगे यूं कहना आरंभ किया। उन्होंने जो कहना शुरू किया उसके बारे में चर्चा हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राणा सर, आज के श्लोक की इस खूबसूरत व्याख्या के लिए। हर श्लोक सुनने के बाद ऐसा लगता है कि यही श्लोक याद कर लो तो बाकी सब है ना, हर श्लोक ही ऐसे लगता है कि अपने आप में पूर्णता को लिए हुए है। और आज बिल्कुल। का श्लोक तो वाकई बहुत ही आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया। आज यदि कुछ चर्चा करना चाहें तो आज हमारे पास समय है, क्योंकि आज मेरी क्लास नहीं है। तो अगर आप लोग कुछ कहना चाहें तो जरूर कह सकते हैं, यदि सर के पास भी समय नहीं, मैं फ्री हूँ। है। कोई भी कुछ कहना चाहे, प्लीज डू हैव योर पॉइंट। कुसुम बहन जी, सुनीता जी, पुरी बहन जी, स्नेह बहन जी, संगीता जी, ये सभी लोग अक्सर बोल लेते हैं, तो इसलिए मैं इनको ये कहिए कि आग्रह करूंगा कि कुछ कहिए। ओके। संगीता बहन जी कह रही हैं कि वो ड्राइविंग कर रही हैं, इसलिए नहीं बोल पा रही हैं। तो इसमें तो ना, जो आजकल हम श्लोक, हरिओम सर, हरिओम जो जी। हम आजकल श्लोक कर रहे हैं, ये जब तक दोबारा ना सुनो ना तब तक मतलब अ, लगता है कि बहुत कुछ मिस कर लिया। तो दोबारा सुनो उसको ठीक से, तभी फिर लगता है कि क्या मतलब कुछ और पूछने का है उसमें, या कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए। मतलब उस टाइम तो एक फ्लो में लगता है कि सब ठीक है, कोई वो नहीं है, बट सुनना बहुत जरूरी होता है ये वाले। मतलब पहले वालों में कभी ऐसा महसूस नहीं किया मैंने, बट ये सेवेंथ एट्थ के बाद मतलब ये लगा कि दोबारा एक बार पढ़ना सुनना बहुत जरूरी है। बिफोर आई रियलाइज कि मतलब क्या समझ आया, क्या रह गया, कुछ पूछना है कि नहीं पूछना है, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए। तो एक बार तो ये सुनना पड़ेगा, उसके बाद ही फिर कुछ निकलेगा इसमें से। एक्चुअली क्या है कि ये जो श्लोक चल रहे हैं ना, इसमें भगवान की महिमा का गुणगान है। तो जब भगवान की महिमा का गुणगान हो रहा हो तो आप उसमें डूब जाते हैं। फिर आपको ये पता ही नहीं लगता कि क्या समझ आया क्या नहीं आया। हाँ, प्रॉब्ली हो सकता है यही हो, ये यही फैक्ट। हो। हाँ ये जी। और रिपीटेडली मतलब डिफरेंट फॉर्म्स में एक ही बात हो रही है। यस ऑलमोस्ट यस सब यस। श्लोकों में सिमिलर चीजें हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है। लेकिन भगवान जी तो कुछ अलग ढंग से कह रहे हैं हर बार। हाँ जी, हाँ एग्जैक्टली। तो वो फिर एक बार दोबारा सुनना बहुत जरूरी होता है इसमें। यस यस यस। कोई और? हम्म, पहले हम सिर्फ सुनते थे ना, अब हम साथ साथ चेक भी करते हैं कि हम वो सब कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और हर यूं कहिए कि टाइम पहले हम केवल सुनते थे, अब उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये एग्जैक्टली ये चीज है। पहले हम सुन लेते थे कि हाँ चलो कर रहे हैं कर रहे हैं, बट अब लगता है कि सिर्फ कर नहीं रहे हैं। हम्म। मतलब हमें समझ आना चाहिए, मतलब ओवर द पीरियड यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि नहीं, आप जो सुन रहे हो आपको प्रॉपरली समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिल्कुल कल बिल्कुल। को अगर आपको कोई कहे कि आप इतने टाइम से जो ये काम कर रहे हो तो एक लाइन में बता दो, तो वो एक लाइन कैसे आपको बतानी है? तो यस। उसके लिए फिर जब तक आप दोबारा नहीं सुनोगे तब तक आप नहीं कर सकते। आपको हर श्लोक के डीप में जाना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जैसे कबीर जी ने कहा था ना, जिन गुण ढूंढा तिन पाइया। फिर आप कुछ ना कुछ रतन निकाल के ले आएंगे, वो एक लाइन में कह पाएंगे। मतलब आप उसको खुद समझेंगे तभी आप एक लाइन में बता सकते हैं ना। जो अगर आप खुद ही नहीं समझेंगे तो फिर आप वो एक लाइन बता ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप मतलब उसी में घूमते रहोगे, बिकॉज वही चीज की जो नहीं आता है उसको
मतलब अपने तरह से एक्सप्लेन करते रहेंगे हम। जी तो जी इसके लिए जी, फिर एक बार तो सुनना बहुत जरूरी है। ठीक है आपने। कुसुम बहन जी आप कुछ कहेंगे या पूरी बहन जी? आज आशु जी के पास टाइम है तो हम उसका सदुपयोग सर करें। बात तो वही है ना, खो गए बस, सुनते सुनते एकदम खो गए थे। यस यस यस। हाँ बिल्कुल ठीक है। हम्म। जो मतलब आपको राम हाँ हाँ बोलो आशु जी। जो सर राम सुखदास जी की बात कहते हैं ना कि बस वही याद रखने वाला हाँ और वही था। बिल्कुल। हाँ हे नाथ मैं आपको भूलूं हाँ, नहीं। बोलो ना। हाँ और मतलब यही है सर, हर वक्त हर चीज में हर काम में हम भगवान जी को याद रखें तो हमारी शुद्धिकरण होना शुरू हो जाएगा। अगर शुद्धिकरण होगा तो आध्यात्मिकता की ओर हम बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, और अगर वो हम जरूरी है। भगवान जी को हर समय याद रखते हैं ना तो हाँ हमें जी, शुद्धिकरण की जरूरत ही नहीं है। अपने आप ही हो जाता है। नहीं, जब भगवान जी साथ हर समय हम उनको याद कर रहे हैं तो फिर अशुद्धता कहाँ रहेगी? ये भी ठीक है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। फिर हमें शुद्ध अशुद्ध की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। करने की जरूरत नहीं है वाकई। तो भगवान ने कहा तो है कि हे अर्जुन तू सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा। नष्ट कर दूंगा। तो आप अगर भगवान के साथ हर समय जुड़े रहते हैं आपके अशुद्धता आपके पाप वो सब अपने आप कटते जाते बिल्कुल, अगर ईश्वर हमारे साथ है तो डरने की क्या बात है। हैं। बस 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 बस। आज सुबह मेरी ना आंख में काफी दर्द हो रही थी, तो हम्म, मैंने बिल्कुल भगवान जी पे छोड़ दिया। मैं कि ठीक है अभी ठीक हो जाएगी, कुछ नहीं, मेरे को नहीं दर्द हो रही। और सच्ची कहती हूँ मैं, मतलब आधे पौने घंटे बाद आई वॉज फाइन, मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हो रही थी। मुझे भगवान जी ने, मतलब विश्वास है सर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी है बिल्कुल। तो विश्वास है। हाँ, जब आप भगवान पर लास्ट लाइन क्या थी यही तो थी कि तब मेरे पे छोड़ दे, यही है। मैंने एक और चीज थी, एक और चीज थी, वो बड़ी गहरी बात थी। हाँ, कि भगवान इन भक्तों की स्तुति करते हैं और स्वयं भक्त के रूप में आनंदित होते हैं। हम्म। ठीक है ना? तो ऐसा ही नहीं कि हम ही भगवान जी की स्तुति करते हैं। जब हम हमारी जो अनन्य भक्ति हो जाती है तो फिर भगवान भी हमारी स्तुति करते हैं। हाँ, वो दशा आने के लिए, वो अवस्था आने के लिए। बहुत बहुत टाइम लगेगा। नहीं, यूं नहीं कहना। हाँ आए ये भी बात। यार, आपको क्या कहना है, जरूरत है कि वो पता नहीं कितना टाइम लगेगा। भगवान पे छोड़ दो ये बात भी, हम्म। है ना? हो सकता है कि 2-4 दिन में ही उसकी कृपा हो जाए। आपको क्यों कहना कि पता नहीं कितना टाइम लगेगा? हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, पॉजिटिव रहना चाहिए। बिल्कुल। पर एक बात जो आपकी ये वाली थी, प्रेजेंट में रहना, हम्म। तो वाकई हम दुखी तो पास्ट को सोच के ही होते हैं, और भविष्य का हमें डर ही लगता है कि हाय ऐसा ना हो जाए, तो उससे निकलना। फैक्ट है ये, फैक्ट है ये। हम्म। हम कोई भी पास्ट की बात याद करते हैं ना तो एकदम से दुख हमारे पास आ जाता है। यस। और आज आप मैंने रियलाइज किया इस चीज को, बाकी मतलब ये ठीक है कि पास्ट का दुख ही आता है सामने, फ्यूचर की चिंता होती। हम्म, अच्छा, फ्यूचर के बारे में आप अगर थोड़ी सी भी चिंता करते हैं तो आपको ये लगता है पता नहीं क्या होने वाला है, क्या होने। पता नहीं कौन सा आसमान टूट पड़ेगा, है ना? हम्म। जरा ये चीज सोच जरा ले। सी कि आप सोचना शुरू करो तो एक टाइम ऐसा आता है कि आगे बढ़ते बढ़ते फिर आपको ये लगता है कि हर चीज मेरे अगेंस्ट जा रही है। यस। तो प्रेजेंट सिचुएशन में रहना तो इससे बड़ी है कोई बात ही नहीं है। आप बिल्कुल मजे में रहते हो। जरा साहब ने पीछे के बारे में सोचा फिर दुखी, आगे के बारे में सोचा तो फिर एक भय। और ऐसी घटनाएं होती हैं, कई बातें किसी हाँ पे हाँ हाँ, हर एक के साथ हैं ये। देती हैं, पर हर उनको। कोई भी ऐसा आदमी नहीं है, चाहे वो कितना ही महात्मा हो, कितना ही पहुंचा हुआ हो, एक
वो कहते ना कि एवरी सेंट हैज ए पास्ट। Every saint has a past. Yes. तो जब एक संतों का पास्ट हो सकता है, हमारा पास्ट क्यों नहीं होगा? हाँ जी। तो उसके बारे में सोचना छोड़ दें। फ्यूचर की चिंता, फ्यूचर की ना भी हो ना राणा साहब, फिर भी पास्ट पता नहीं क्यों चलता है, अवॉइड भी करते हैं। भाई जो बीत गया सब बीत गया, क्या सोचना, हाँ छोड़ो परे। लेकिन फिर भी पास्ट आ ही जाता है। ना ना, दिमाग में रखो ही ना। जब पास्ट की बात याद आए ना, तो भगवान को याद कर लो, वो सहज ही छूट जाएगा। तो इसलिए खैर गीता क्लास में आके मतलब फर्क तो काफी पड़ा है। मतलब अब मन खराब नहीं होता किसी बात के लिए भी, जी जी जी। चाहे अच्छी है चाहे बुरी है चाहे कैसे है, स्टेबल रहते हैं। बस ये इससे बड़ी अचीवमेंट क्या हो सकती है? आज ना किसी के घर गए हुए थे, उनके गुरुजी आए, अनुभवानंद जी आए हुए थे। तो ऐसे ही बात हुई कि उनको बधाई दे रहे थे कि हरिंद्र जी, हमने कहा हरि भी है इंद्र भी है। तो उनकी वाइफ के मुंह से निकल गया, बस ये इंद्र देवता वाला गुस्सा ना आए कभी कभी, बाकी तो ठीक। तो वो कहने लगे, कहते हैं अगर गुस्सा ना आता तो तुम किटियों में घूम रहे होते, तुम ये इस रास्ते पे ना आते, वो भी मेरा धन्यवाद किया। कहते जैसे एक बार एक संत थे, और एक बार एक ऑटो चालक था। ऑटो चालक इतनी तेज तेज रिक्शा ऐसे ऐसे टेढ़ी चलाता था, बहुत ज्यादा गलत ड्राइव करता था। तो कहते वो जब गए वहां पे, जब दोनों की डेथ होगी, तो वो ऊपर पहुंचे। वो उनको तो कम नंबर मिले संत जी को, तो और उसको तो कहते कि सीधा इसको ले जाओ वहां पे स्वर्ग में। तो कहते ये क्या बात हुई, तब तो मैंने किया। तो वो कहते कि संत जी आपने तो खुद ही भक्ति करी, मैंने तो कितने लोगों को नाम जपवाया जब मैं इतना टेढ़ा मेढ़ा रिक्शा चलाता था। तो सब हाय राम करते थे। ऐसी एक कथा मैं भी सुनाता हूँ। हाँ जी। ये रियल है। ये एक महात्मा थे, उन्हें शायद बॉम्बे किसी ने इनवाइट किया था। तो जब वो आए गाड़ी से या मतलब ट्रेन या जहाज से, जिससे भी आए, तो वो बंदा उन्हें लेने पहुंचा। जब उन्हें साथ ले लिया, तो वो गाड़ी जब ड्राइव कर रहा था, तो बड़े आराम से वे बिल्कुल निश्चिंत हो गए। कोई जैसे साइड मांगता, फट से एक साइड हो जाता। कोई जैसे सामने से निकलता, एकदम से रोक देता। तो ऐसे बड़े मस्ती से चला रहा था वो गाड़ी। और जब वो घर पहुंचा, तो उन संत जी ने कहा कि ये आप गाड़ी कैसे चलाते हो? कह रहे जी, कोई अगर आगे निकलना चाहता है, पता नहीं उसको कितना जरूरी काम है, जो सामने से क्रॉस कर रहा है, इतनी हड़बड़ाहट में क्रॉस कर रहा है, वो हो सकता है पता है उसके जीवन मरण का प्रश्न हो। तो ये सब बातें करते करते जब उसने उन महात्मा जी को सुनाया, तो वो महात्मा जी बोले कि भाई तुझे किसी प्रवचन की जरूरत नहीं है, कि तेरा तो मन जो है इतना, चित्त जो है तेरा इतना ठहरा हुआ है, तुझे क्या उपदेश दिया जाए। तो ये सच्ची बात है। ये बिल्कुल जो आपने सुनाई उससे एकदम उलट है। इसलिए मुझे याद आ गई। कि अगर उस तरह के लोग हैं तो इस तरह के लोग भी हैं। अब वो जो थी बात, वो तो पता नहीं सच है कि नहीं, पर जो मैंने ये सुनी है, ये तो 100% सच है।
बिल्कुल ठीक है सर। ये घटना किसी के साथ घटी है। तो बात वही है कि शांत रहने के जरूरी है, हाँ, पर शांत रहने के उपाय अलग अलग। तो सर वो गुरुजी ने तो यही बताया था कि हर उन्होंने एक और भी सुनाई थी, उसमें यही था कि हर बात पे जब भी गुस्सा आए तो गोविंदाय नमो नमः या कोई भी परमात्मा का नाम अगर आप लेते हो तो धीरे धीरे तभी आप उस पे कंट्रोल कर सकते हो। उन्होंने वो भी बड़ी अच्छी छोटी सी स्टोरी सुनाई थी कि मैं जब भी अक्सर कोई सुना दो आशु। हम्म। नहीं, उसमें भी यही था कि एक गुरुजी थे तो उन्होंने अपने शिष्य को पानी लाने के लिए बोला। वो वहां जाके शायद कुछ किसी और उसमें उलझ गया या कुछ, तो काफी देर बाद पानी लेके आया। जब उसको ध्यान आया तो फिर उसने आके सॉरी बोला। तो गुरुजी को गुस्सा तो आ रहा था कि लेकिन उन्होंने बोला गोविंदाय नमो नमः। उसे बोला गुरुजी सुनो। उसने 3-4 बार कुछ और बात कही। तो हर बात पे गुरुजी यही बोलते रहे। तो उसने पूछा कि क्या बात, कि आपको गुस्सा नहीं आया कि आपने कैसे आप गोविंदाय नमो नमः कहते रहे, आपने डांटा नहीं। वो कहते हैं कि मैं तेरे को डांटता तो क्या पता तू दोबारा आता नहीं आता, है ना। लेकिन अभी ये बोलने से धीरे धीरे मेरा गुस्सा भी अपने आप कम हो गया, और तेरा भी प्यार मेरे प्रति बना रहा। तो ऐसे कि यही था उसका मेन, कि जब भी आपको गुस्सा आए, क्योंकि सभी को हमें आता ही है, सभी को ही आता ही है कहीं ना कहीं। तो पर उसको काबू कैसे करना है वो इम्पोर्टेंट है ना, कि अच्छी अच्छी तरफ एनर्जी लगा दो उस चीज को। बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाती है मेरे ख्याल से जब हमें गुस्सा आता है, तो उस समय। भगवान जी, भगवान जी का तो नाम जरूर स्मरण करना चाहिए जब गुस्सा आए तो। हम्म। बहुत फर्क पड़ता है। एक तो अब मैं अपना बताता हूँ कि जब भी ऐसा होता है, मैं तुरंत, चाहे गुस्सा आ रहा हो, मैं बेशक दिखा रहा हूँ, पर वास्तव में मेरा मन जो है वो शांत हो जाता है। दिखावे के लिए फिर मैं गुस्सा बेशक करता रहूं। तो हाँ, ये सो मेन वही है कि दिखावे के लिए कई बार करना है ना, पहले तो अंदर से ही जलते रहते थे। अब ये हाँ। पता होता है कि जरूरी है इसलिए करना है, लेकिन अंदर से नहीं कर रहे होते उसको। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी नहीं है कि स्थितियां बदल नहीं रही, बहुत बदल रही हैं। चेंजेस नो डाउट बहुत आ रहे हैं, चाहे वो धीरे धीरे ही आ रहे हों। पर और दूसरी बात ये कि एक जो कहा है ना, सतत प्रक्रिया, आज कही है ये बात, ये सतत प्रक्रिया है। ये ओवरनाइट चेंज होने वाली नहीं है, इसीलिए सतत कहा गया है इसको। तो वही है कि जैसे मिसेस पुरी का यही क्वेश्चन था ना कि पास्ट वाली बातें, और वाकई वो ज्यादा आती हैं जो नेगेटिव हुई है। तो उसको भी ऐसे ही कर सकते हैं कि पास्ट वाली कुछ कुछ तो अच्छी हुई होंगी तो उनको याद करें। अगर जो भी अच्छा हुआ, मतलब कि ना ना ना, अच्छी नहीं जोड़ती पास्ट की तो। नहीं, पर सर बहुत सारे मिराकल्स भी तो हुए हैं ना, जैसे ये ग्रुप ग्रुप बना हमारा, या बहुत सारे। तो उन चीजों को अगर आप याद करो तो एकदम से फिर लगता है कि हो भगवान जी कुछ भी कर सकते हैं किसी भी पल में। नहीं, ये बात आपको वैसे ही याद रख लेनी चाहिए। जरूरी पास्ट की बात को याद करने की जरूरत है? पास्ट को याद ही ना करो। अच्छा बुरा जो हुआ सब अच्छा ही हुआ। तो सबको याद अगर होता है अच्छा भी बस हुआ है तो, नहीं, मैं एक बात कहूँ, अगर हम्म, अच्छा हुआ है तो भी क्या वो हमारे वर्तमान को प्रभावित करेगा? खुशी अगर देगा हम बस। वर्तमान में जीते हैं तो उससे क्या है कि हमारे ऊपर अतीत का या भविष्य, ये तो बात हो रही थी कि उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हमें तो जीना ही प्रेजेंट में चाहिए। पास्ट चाहे अच्छा हुआ है चाहे बुरा है, और भविष्य चाहे अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है, क्या जरूरत है उसके बारे में सोचने की? जरूरत ही नहीं है। क्योंकि जब आप पास्ट की बात सोचोगे ना, तो अगर अच्छी सोचोगे तो बुरी भी याद आएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप केवल अच्छी बात सोच लो। अगर हम पीछे जाने की बात सोचते हैं ना, तो फिर अच्छा बुरा सब याद आता है।
करें जी चल, कि कोई और कुछ कहना चाहता है? पर सर जब अच्छा सोचते हैं वो हैप्पी गुड हार्मोन्स और बैड हार्मोन्स वो बोलते हैं ना कि वो अच्छे रिलीज होते हैं। तो फिर अगर कुछ अच्छा हुआ है तो उसको याद रखने में बुराई तो नहीं है कोई भी। खुशी तो देगा ही वो आपको। तो आप वर्तमान में भी सोच सकते हैं इस बात को। आप जैसे वर्तमान में आनंद में रहो तो आप खुशी रहेंगे। मतलब छोड़ दो पास्ट को, जो हो गया हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आप ये नहीं सोच सकते पास्ट के बारे में कि मैं सिर्फ अच्छी बातें सोचूं। हम्म, जब आप पास्ट में जाओगे तो आपके बुरे संस्करण जो संस्मरण है वो भी याद आएंगे आपको। हम्म, ऐसा आप ट्राई करके देखो कि मैं सिर्फ अच्छी बातें सोचूं पास्ट की। गिव इट ए ट्राई, लेट इट बी एन एक्सपीरियंस। पास्ट के बारे में सर सोचना सोचोगे भी ना। प्रेशर बन जाता है। हाँ जी। नमस्कार सर। सोचना भी जब हम सोचते हैं तो प्रेशर एक बन जाता है। जब हम जो हो रहा है उसी में आ जाते हैं तो फिर वो वर्तमान में ये आ जाते हैं। ठीक बात है। पूरी बहन जी कुछ कहना चाह रही थी। ये कह रही थी, जैसे आप कह रहे थे, आप एक बार ट्राई करके देखो, भी पास्ट में अच्छी अच्छी बातें याद आएंगी। अच्छी तो कम याद आएंगी, नेगेटिव ज्यादा याद आती है। इसीलिए जानना ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। सोचना ही नहीं। जैसे कहते हैं ना, गीता में भी कई बार आया है, भाई किससे तुम प्रेम करते हो वो कम याद आता है, जिससे तुम ईर्ष्या करते हो, द्वेष करते हो, उसकी याद सततता बनी रहती है। तो वही सेम इसी में लागू होता है। नहीं, ये फैक्ट है। आपको नेगेटिव चीजें हमेशा ज्यादा याद आती हैं। नेगेटिविटी आपको जल्दी परेशान करती है बजाय पॉजिटिविटी उतना अच्छा से करने के। सर मेरे को तो लग रहा था, मैंने थोड़े दिन पहले ऐसा कुछ किया कि मैं सिमरन में ही कुछ ऐसा लर्न कर रही थी कि हम्म। वही मतलब बहुत अच्छी बात है, गुरु जी की बात है, इसको याद रखना चाहिए। तो वो मेरे को ऐसे लगने लगा कि यही प्रेशर बन गया अब। तो मेरे को लगा कि आपको कुछ करना ही नहीं चाहिए, भगवान पे सब कुछ छोड़ देना चाहिए। और जब उस पर छोड़ोगे वो अच्छे से अच्छा अपने आप ही होता जाता है। बिल्कुल सही बात है। चलिए इसी के साथ आज समापन की ओर बढ़ते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और आज के सत्संग में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। वो नहीं आ सभी की रही? ओर से हाँ जी। मैं क्या आजकल गीतांजलि बहन नहीं आ रही? हाँ जी, वो बिजी हैं सर, उनका कोई स्कूल में फंक्शन चल रहा था, कल ही फ्री हुए हैं मेरे ख्याल से। ओके। अंजू अब बहन जी भी आजकल कम आ रही हैं। उनके एग्जाम्स थे, जो कोर्स कर रहे हैं ना, शायद उसके उनके एग्जाम्स चल रहे हैं। उन्होंने कुछ शुरू किया है ना सीखना, ओके। एस्ट्रोलॉजी में कुछ टेस्ट दे रहे हैं, वो सीखना चाह रहे थे। आशु, उसकी रजिस्ट्रेशन करवा देते, जो आपने मिलेट्स वाला बोला था। मेरे को तो आता नहीं भाई। ठीक है, मैं पूछती हूँ उनसे, सर से वो हो गया या है अभी, पूछती हूँ। ठीक। चलिए सभी की ओर से राणा सर का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले सेशन के साथ। बट सर ऐसे नहीं आप कह सकते अच्छी बातें, अब जैसे हम ये सेशन कर रहे हैं, ये हमें लाइफ में हमेशा ये चीजें याद रहेंगी और एक खुशी देगी कि हम थे इस पे, मैं हम आपस में मीटिंग जुड़े। घटनाओं की बात नहीं कर रहा। हाँ। तो भगवान का नाम है। ओके। हाँ, ये तो एक अलग ही चीज है। हम पास्ट के दुख सुख से तो इसको जोड़ ही नहीं सकते। यहाँ तो हमें मतलब है ना, मतलब कि आप अपने लिए एक्सपीरियंसेस ही मतलब ऐसे हमारे
वैसे तो भगवान जी कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, बट अच्छे एक्सपीरियंस तो आपको सुख देते ही हैं हमेशा। चलिए हम इस बात पे बहस नहीं करते। अभी हम सर, अभी हम वहीं पे ही हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बात बिल्कुल अपने दिमाग में ना लाओ। और तो मैं, चलो जो आप कह रहे हो मैं उसके साथ सहमत या असहमत हो सकता हूँ, पर इस बात के साथ बिल्कुल असहमत नहीं हूँ मैं, अपना तो असहमत। क्योंकि अभी हम सुखी दुखी होते हैं ना, इसलिए कह रही हूँ मैं। अभी हम ऐसे बात नहीं हुआ कि हमारे ये- ऊपर इफेक्ट होना आप बंद हो। ये क्यों सोच रहे हो? हम्म, कुसुम हांडा वाली जो इन्होंने, बहन जी ने बात की है, आप इस बात पे क्यों नहीं चल रहे हो? किस पे? हैं? कौन सी वाली? वो कह तो रही हैं कि हमें कुछ भी नहीं है सोचना, बस भगवान के बारे में सोचना है। आप ये देखो कि हमारे साथ अच्छा बुरा तो प्रेजेंट में भी हो रहा है, तो परेशान तो आप किसी भी बात को लेके हो सकते हो। अब डिपेंड ये है कि आपने ऑप्ट क्या करना है। मतलब हमने परमात्मा से जुड़ना है। अगर सेशन से भी हम जुड़ जाते हैं, कई बार ऐसे भी लगता है, तो सेशन कल को हो भी सकता है। कोई परमात्मा, हम तो यही चाहते हैं हमेशा चलते रहें, लेकिन ये नहीं है कि उस समय हम दुखी होके बैठ जाए, है ना। तो एक्चुअल चीज को किसी भी हमें चीज के पकड़ना। लिए, किसी भी चीज के लिए गीता जी यही तो हमें सिखा रही है। हम्म, गीता जी में यही तो सिखाया जा रहा है कि हमने अपने जीवन को कैसे जीना है। इसलिए तो कहा है कि जो गीता है, कुछ लोग कहते हैं कि जी ये मैनेजमेंट के लिए बड़ी अच्छी है, कुछ कहते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बड़ी अच्छी है। बेसिकली तो गीता जी जो है वो एक मोक्ष का शास्त्र है। तो आपको ये वहां लेके जाने की कोशिश करती हैं। कोशिश क्या करती हैं? ले जाती हैं, अगर आप इस पे चलते रहो। और मोक्ष की प्राप्ति का लक्षण क्या है? कि आप ना अच्छे से ना बुरे से प्रभावित हो, है ना। चाहे वो पास्ट का हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो। इसलिए तो कहा है कि समत्वम योग उच्यते। आपको सम रहना है। आप सिर्फ अच्छे की ही कल्पना क्यों करना चाहते हो? अच्छे की एक्सपेक्टेशन क्यों है आपकी? चाहे वो पास्ट की हो, चाहे प्रेजेंट की हो, चाहे फ्यूचर की हो। तो आप गीता जी का बेसिक फंडा याद रखो ना, फिर नहीं परेशान हो गया। हम सोचते हैं कि ये चैप्टर या ये श्लोक चल रहा है तो बस इसी पे बात ये कि इन टोटलिटी हम क्या चाह रहे हैं, और इन टोटलिटी हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है, इन टोटलिटी हम किस तरफ जा रहे हैं, ये बात याद रखनी की है हमें। वो बात टुकड़ों टुकड़ों की बात नहीं करनी, हमें टोटलिटी की बात करनी। तो टोटलिटी में तो क्या होगा क्या नहीं होगा, या क्या हो रहा है क्या नहीं होगा, हमें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत क्या है? जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं फिर तो ये बात ही खत्म हो जाती है। फिर अच्छाई बुराई खत्म। फिर सिर्फ जब हम अच्छाई बुराई के साथ हैं तो इसका मतलब हम संसार के साथ हैं। जब हम अच्छाई बुराई को लांगे तो हम परमात्मा के साथ हैं। इट्स नॉट दैट इजी और दैट डिफिकल्ट। वो क्षण में ही इधर हो जाएगा, क्षण में उधर हो जाएगा। क्षण में इधर तो है ही है, संसार की तरफ तो है ही है। पर जैसे वो थे, क्या नाम है उनका, राजा जनक, वो क्षण भर में ही जो है उधर हो गए थे, सीमा लांघ ली थी। बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन इजी भी नहीं है, ये भी बात है। मतलब एक क्षण में उधर हो जाना संभव तो है,
लेकिन मुश्किल भी है। बात यह है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी भी तरह से भगवान के साथ जुड़े रहें। फिर अच्छे बुरे की कल्पना से, उसकी आशा से हम ऊपर उठ जाते हैं, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही गीता जी हमें कह रही है, यही बेसिक फंडा है। ये समझ में आ गया, फिर ज्यादा परेशानी की कोई जरूरत ही नहीं रहती। ठीक, बाकी अच्छा बुरा सब चलेगा, होगा। ये इसमें तो कोई, भाई ये मनुष्य जीवन मिला ही इसीलिए हमें। हमारा प्रारब्ध जो है उसमें अच्छी बुरी सब घटनाएं हैं, क्योंकि हमारे पास्ट कर्म से। तो बात वही है कि हम गीता जी को इम्प्लीमेंट करके इन चीजों से ऊपर उठे। और उसके लिए सबसे सरल मार्ग है या तो ज्ञान का है, पर वो सरल नहीं है। तो भक्ति का मार्ग जो है वो सबसे सुगम है। और भक्ति का मतलब क्या है कि ये नहीं बैठ के छन छने बजाने, अभी आए थे ना बात कि कीर्तन का मतलब ये नहीं कि मृदंग बजाना है। समर्पण। कीर्तन का मतलब है कि हर टाइम आपके ध्यान में वो भगवान रहे। अब ये हो सकता है कि हमारे लिए तुरंत पॉसिबल ना हो, लेकिन बार बार याद करते रहो। इसलिए वो स्वामी राम सुखदास जी का जो फंडा है, हे नाथ मैं आपको भूलो नहीं। जब भी कभी भी आपको याद आए ना ये बात, तुरंत ये कह दो। और मैं ये चीज मैं अब अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि नो डाउट ये आपको, अगर आप 24 आवर नहीं जुड़ सकते, कि पहले 1 घंटा जुड़ रहे थे, हो सकता है आपको 4 घंटे जुड़ जाए। जब भी वो ये कहते हैं इस बात कि जब आपको भगवान का याद ध्यान आ जाए ना कुछ भी करते हुए, तो कह रहे तुरंत भगवान को धन्यवाद कर दो कि हे भगवान आपने मुझे याद किया, थैंक यू। ये नहीं कि मैंने भगवान को याद किया, क्योंकि अचानक आपको भगवान की याद आई है तो फिर ये आपने तो नहीं किया याद, ये तो भगवान ने आपको याद किया। ये उनकी कृपा आपके ऊपर हुई है। इसलिए तुरंत उनका धन्यवाद करो और कहो कि हे भगवान मैं आपको भूलूं नहीं। ये ये बहुत खूबसूरत बहुत बात कही सर आपने। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। और ये बहुत जल्दी परिवर्तन लाएगा हमारे जीवन के अंदर। अगर हम भगवान को याद नहीं कर रहे और हमें एकदम से भगवान की याद आती है, तो ये यकीन जानो कि ये भगवान ने आपको याद किया। वो भक्तों को, अपने को ऐसा नहीं है कि हम ही उन्हें याद करते हैं, वो भी हमें याद करते हैं, बशर्ते हम अपने साफ दिल से उनको याद करें। जब हम याद करते हैं फिर वो भी याद करते हैं। तो मुझे उनकी बात ये बहुत अच्छी लगती है, वो जब कहते हैं कि जब भी आपको भगवान का नाम याद आ जाए कुछ करते करते, तो समझो कि आपके ऊपर भगवान की कृपा हुई है, उन्होंने आपको याद किया है। उनका धन्यवाद करो। और उन्हें वो लिखते हैं कि आर्त मन से पुकारो कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। चलिए जी। आज वाले श्लोक पे ये भी बच्चा था ना कि वो अंदर और बाहर से एक जैसे होते हैं, जो आज आपने किया कि बाल व्रत जैसे कहते हैं कि जैसा जो उनके मन में है, ज्यादा छल कपट से दुनिया दुनियावी चीजों में उस तरह से नहीं होते वो। उससे भी बड़ा सिंपल रहती है सर लाइफ, जब हम ऐसे ऐसे हो जाते हैं ना कि या तो चुप। एक्चुअली छल कपट का मतलब है कि हम संसार से जुड़े हुए हैं। हम संसार से जुड़ते हैं तो छल कपट हमें छोड़ नहीं सकता, क्योंकि संसार के अंदर का व्यवहार ऐसा ही है कि हमें कभी कुछ बनना पड़ता है, कभी कुछ बनना पड़ता है। तो छल कपट अपने आप आ जाता है। तो उसका जो सोल्यूशन है वो क्या है? हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं।
फिर ना छल होगा ना कपट होगा, ना हमारे मन से कोई पाखंड होगा। चलिए जी। आपने डाला था ना, आपने मैसेज डाला था वो कि उन्हीं से मिलाना हमें जिनका, जिनसे मिलने से हमारा आपका नाम याद आए। बहुत प्रीतम आंटी भी बहुत बोलती है ये भी बहुत अच्छी प्रेयर है, क्योंकि जैसे लोग मिलेंगे, जैसे ही हम डिस्कशन शुरू करते हैं, फिर वही बहुत ज्यादा गहरी हो जाती है ना। ठीक बात है। चलिए आज चलते हैं इसी के साथ, और कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन।